हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी आज एक कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। एक क्या, बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पहले पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ इसको स्वयं से बनाने की कोशिश करिए। पॉज करके बनाने के लिए इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा और सीखने और समझने की कोशिश करिएगा। 8 व्यक्ति KLMPQRT और V एक ही वर्ष के 8 अलग अलग महीनों जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर जो भी है, दिसंबर सेमिनार में भाग लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मंथ बेस पजल है, तो सबसे पहले हमें मंथ को रखना होता है, तो वही करेंगे। जनवरी से स्टार्ट है तो जनवरी, और उसके बाद मार्च, अप्रैल, जून, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। मंथ के जो दिन होते हैं, जिस मंथ में जितने दिन आते हैं उसको भी लिखना ज़रूरी होता है, तो हम लोग उसको भी लिखेंगे। तो जनवरी जैसे 31 का होता है, मार्च भी 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है और अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है और दिसंबर भी 31 का ही होता है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप लोग फटाफट इसको रख पाएंगे। वैसे ऑलमोस्ट सबको याद हो ही जाता है करते करते। चलिए अब कंडीशन को देखते हैं। रखने लायक कंडीशन होगी तो डायरेक्ट पुट कर देंगे और जो नोट करने वाली कंडीशन होगी उसको नोट करेंगे। ये तरीका होता है पजल को सॉल्व करने का। कि उस महीने में सेमिनार में भाग लेता है जिसमें 31 दिनों में से कम दिन होते हैं। 31 दिनों में से कम दिन मतलब 30 दिन वाले में के भाग लेगा। कई है तो हम नहीं बता सकते, तो इसको नोट ही करना पड़ेगा, तो नोट करते हैं। लेकिन अप्रैल में नहीं, अप्रैल में नहीं है। अप्रैल कहाँ है? ये रहा, के लिए यहाँ पर मना है। 2 स्थान अब बचता है, जो भी है अब आगे देखते हैं। के और पी के बीच 3 व्यक्ति सेमिनार में भाग लेते हैं। के और पी के बीच 3, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, हमें ये नहीं बताया गया है, तो ऐसे लिखेंगे। टी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति सेमिनार में भाग लेते हैं। टी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति हो गया। जो आर के ठीक बाद सेमिनार में भाग लेता है, क्यू, क्यू की बात कर रहा है, तो क्यू आर के ठीक बाद, ठीक बाद जैसे कहता है तो साइड में एरो देना होता है। अगर बाद में कहता है या पहले कहता है और जस्ट नहीं बोलता है, मतलब तुरंत बाद तुरंत पहले नहीं बोलता है, तो बीच में एरो लगाते हैं। ये तरीका होता है कंडीशन को नोट करने का। टी क्यू से पहले सेमिनार में भाग लेता है। टी जो है क्यू से पहले, अब क्यू से पहले का मतलब होगा तो क्यू जो है नीचे आएगा। इसको बनाने का मतलब होता है कि बाद में ये आएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो बाद में बोली गई, तो हम पहले पता नहीं था, तो इस वजह से इसको ऐसे करते हैं। एल एम के बाद, लेकिन बी से पहले। एल जो है एम के बाद, एम के बाद एल, बी से पहले। एम जनवरी में सेमिनार में भाग नहीं लेता। एम जो है जनवरी में नहीं है, एम को यहाँ पर मना है, एम को यहाँ पर मना है। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सी कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए के और पी वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर मना कर दिया गया है, तो जैसे यहाँ मना कर दिया गया है, तो यहाँ पर रखेंगे। वैसे अगर देखा जाए सही से तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आर और क्यू से। आर और क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यू यहाँ पर हो जाएगा तो 2 छोड़ करके पी यहाँ पर हो जाएगा, जैसा होगा बनता चला जाएगा। बट हम लोग के से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि के लिए बता दिया गया है कि वो 30 दिन पर आएगा। तो एक बार के को यहाँ रखता हूँ। के से 3 छोड़ करके पी चाहिए, ऊपर जा नहीं सकता, तो 1 2 3 छोड़ो, पी को यहाँ रखेंगे।
पी को यहाँ रखेंगे। देखिए फिर से वही बात फंस रही है कि इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ बताया नहीं है। तो क्यू को यहाँ रखते हैं और क्यू से अगर दो छोड़कर एक दो तो टी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्यू यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। क्यू को यहाँ रखूँगा तभी टी आ पाएगा। क्यू एक दो, टी को यहाँ, ये आर के जस्ट बाद था। ठीक है, इतनी सी कंडीशन हो गई। एम एल वी चाहिए। एम को यहाँ रखो, एल को यहाँ रखो, बी को यहाँ रखो और बस देखिए बातों ही बातों में बताते ही बताते क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं था उसमें। अप्रोच मायने रखती थी कि अप्रोच आप कैसे लगा रहे हैं। मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाया, उसके बाद दूसरी कंडीशन को पुट अप किया, मतलब पुट किया उसमें, तो वो तुरंत के तुरंत बन गया। कुछ भी नहीं करना था इसमें। और अगर आप पॉसिबिलिटी लेके चलते, के को यहाँ रखते, दूसरी पॉसिबिलिटी खींचते, तो फिर टाइम लग जाता। इतने में आपका एग्ज़ाम में भी आपका कल्याण हो जाता। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन से बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, वो ये है कि ये जो है हमारा एम यहाँ पर मना किया गया था। इसको मैंने नहीं देखा, इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान आया। एम मना किया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से मिनिमम लगाएंगे। और अब मिनिमम इससे नहीं लगाएंगे, मिनिमम इससे लगा के देखते हैं इससे क्या सिनेरियो बनता है। टी ऊपर है, क्यू नीचे है, तो इस वजह से टी को यहाँ रखो, यहाँ पे कोई मनाही नहीं है। एक दो छोड़ो, क्यू को यहाँ रखो, आर को यहाँ रखो, ये हो गया। के से 3 छोड़ करके पी चाहिए। अब के यहाँ पर नहीं आ पाएगा। के लिए एक ही जगह बचती है, के को यहाँ रखो, एक दो नीचे पी नहीं, 1 2 3 छोड़ करके पी यहाँ पर, एम यहाँ पर, एल यहाँ पर, वी यहाँ पर। ये हमारा बिल्कुल सही बनेगा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखिए वो गलत भी हुआ था, लेकिन फिर जैसे दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने लगाया दूसरे से, तो वो तो तुरंत के तुरंत सही हो गया ना। कितना ही समय लगा होगा, कुछ भी नहीं समय लगा होगा। अगर इससे शुरुआत किया होता मैंने तो पहले ही बन जाता, बात यही था। इस बार देख लेता हूँ कहीं कुछ नहीं। ठीक है, अब सही बना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट। आप लोग इसको भी पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसको मैं ऊपर करता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए बनाने के लिए ना। इतने में हो जाएगा। 8 व्यक्ति एक आयताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं। उनमें से 4 कोने पर और 4 मेज की भुजाओं पर बैठे हैं। ठीक है, कोने पर और भुजाओं पर 4 बैठे और सभी अंदर की ओर मुख है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि इसको हम किस स्ट्रक्चर में बनाते हैं। तो स्टार्ट ही कर देते हैं तुरंत। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब के सब एक ही मतलब अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का टाइम ही लगेगा। कहाँ बनाया जाता है एरो, कहाँ नहीं दिया जाता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। 2 पॉसिबिलिटी मैंने ले ली है। अब कंडीशन को देखता हूँ। पी और टी के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं। हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठेगा, तो इसको नोट करेंगे। टी जो क्यू के ठीक बाद, क्यू के ठीक बाद टी है, बैठा है। क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यू और एस के बीच एक व्यक्ति, कौन कहाँ बैठा है हमें पता नहीं है। टी जो क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये क्या मैंने कर दिया, जस्ट बात कहाँ मैंने पढ़ लिया। टी जो क्यू के ठीक दाईं ओर, क्यू के ठीक दाईं ओर। चलिए ये करना था मैंने। बीच केवल एक व्यक्ति, आर बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी के ठीक बाईं ओर आर बैठता है। चलिए ये भी हो गया। बी जो कोने पर बैठता है, अब बी कोने पर बैठता है। बी के लिए कॉर्नर लिख देते हैं। आर और पी जो मेज की छोटी भुजा पर नहीं बैठा है, छोटी भुजा पर चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। कोने पर 4 मेज की भुजाओं पर बैठते हैं। ये देखिए आयताकार मेज कहा था और मैंने वर्ग बना दिया, कोई बात नहीं।
इसको छोटी भुजा मान लेंगे हम लोग और उसको बड़ी भुजा मान लेंगे। कंडीशन अब आया है तो क्या करें, ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो ये लोग ये भी देखते चलिए कि हाँ कहाँ हमसे गलती हो सकती है। बी जो कोने पर बैठता है हो गया। आर और पी जो मेज की छोटी भुजा पर नहीं बैठा है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर और पी निकटतम पड़ोसी नहीं है और पी जो है छोटी भुजा पर नहीं बैठा है, तो पी कॉर्नर पे हो सकता है और या तो बड़ी भुजा पर होगा। आगे देखते हैं। डब्ल्यू और पी निकटतम पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू और पी भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको भी कट करो। डब्ल्यू बी के विपरीत नहीं बैठा है। डब्ल्यू बी के विपरीत, विपरीत का क्या मतलब, जब 8 लोगों का अरेंजमेंट है तो बीच में 3 लोग होंगे तभी वो विपरीत बनता है। डब्ल्यू के बीच 3, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यू मेज पर बैठे व्यक्तियों में से एक है, यू भी एक बंदा है कोई, ठीक है। पी कोने पर नहीं बैठता है। पी कोने पर, पी के लिए कहाँ कहाँ मना किया गया था, पी मेज की छोटी भुजा पर और कोने पर नहीं बैठता। सीधी सी बात है, पी जो है बड़ी भुजा पर बैठता है। तो बड़ी भुजा मैंने इसको माना है तो इसको कर देते हैं, एक बार यहाँ पर रखते हैं। ये इसको छोटा माना था तो पी जो है बड़ी भुजा पर आएगा। चलिए इतना हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पी से 2 छोड़ करके टी चाहिए। 1 छोड़ो 2 छोड़ो टी यहाँ पर, और एक बार ये लेफ्ट से हो गया, एक बार राइट से, 1 2 टी यहाँ पर। क्यू के जस्ट दाएं टी चाहिए। क्यू के जस्ट दाएं टी कब हो सकता है, सभी अंदर देख रहे हैं तो क्यू यहाँ पर आएगा, और ये अंदर देख रहा है तो जस्ट दाएं तभी होगा जब क्यू यहाँ पर आएगा। ये और ये हमारा हो गया। क्यू से 1 छोड़ करके एस चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहले इस वाले में नहीं, पहले इस वाले में देखते हैं। 1 छोड़ो एस इधर नहीं हो पाएगा, 1 छोड़ो एस इधर हो जाएगा। अब बी कॉर्नर पे होना चाहिए और बी के जस्ट लेफ्ट में आर होना चाहिए। बी को यहाँ रखूँगा तो जस्ट लेफ्ट में आर हो जाएगा। बी को यहाँ रखूँगा, ये भी तो कॉर्नर है, तो जस्ट लेफ्ट में नहीं हो पाएगा, इसलिए बी को यहाँ रखो, आर को यहाँ रखो। आर और पी साथ में नहीं चाहिए थे और नहीं भी आए। डब्लू के साथ पी नहीं चाहिए। डब्लू यहाँ नहीं, डब्लू को यहाँ भेजो। डब्लू से 3 छोड़ करके बी नहीं होना चाहिए, 3 छोड़ करके बी हुआ भी नहीं। एक कोई बचा है, यू एक था, यू को यहाँ रखो और क्वेश्चन हमारा देखिए यहीं पर सॉल्व हो गया। हमें इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कुछ भी करोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब क्या गलत होगा वो भी करके कहो तो दिखाऊं, दिखाई देता हूँ, समय है। क्यू से 1 छोड़ करके एस, चाहे इधर रखेंगे चाहे इधर रखेंगे, दो, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। एस के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। एस को इधर रखूँगा तो बी के लेफ्ट में आर चाहिए, तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा और आर यहाँ पर आ जाएगा। एस को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो, एस को यहाँ रखूँगा तो बी के लेफ्ट में आर चाहिए, तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा, बी के लेफ्ट में आर हो जाएगा। आर पी के साथ नहीं चाहिए, ठीक है। आर कोई पी के साथ आएगा भी नहीं, उसमें गलत कहाँ से होगा ये देखना है। बी कॉर्नर पे होना चाहिए। डब्लू और पी के बीच 3 नहीं होने चाहिए, तो ये इसी से गलत होगा। बी से या तो डब्लू आ जाएगा। हाँ देखिए, जो भी गलत होगा वो रखने के बाद पता चलेगा। हम लोग उसको क्यों करें, टाइम वेस्ट करना क्या है, क्योंकि ये सही हो गया है। तो जो सही हो जाता है एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, सही जो हो गया बस उसको सही करो और मार्क करो और आगे बढ़ो, इतनी सी बात होती है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। दोस्तों मैं बेसिक से करवा रहा हूँ अभी, तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान सिंपल आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। जब मैं इसको लेवल थोड़ा बढ़ाऊँगा, बढ़ा के क्वेश्चन लाऊँगा, तब समय लगेगा, तब सीखने वाली चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी। अभी के लिए बेसिक सीखिए, उसके बाद आगे करेंगे। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं। के और जेड के बीच 3 व्यक्ति बैठे। कुछ व्यक्ति मतलब ये सर्टेन नंबर का है, तो अब उससे हमें क्या, हमें तो कंडीशन से मतलब होना चाहिए। के और जेड के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसको मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ, ये ऊपर वाली का था, ऊपर वाली पजल का था। के और जेड के बीच 3, के और
जेड के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, जेड के और एस के ठीक बीच में, के और एस के ठीक बीच में जेड है। चलिए ये हो गया। बैठा है एफ बाएं छोर से तीसरे स्थान बैठा है। अब इसने बता दिया कि बाएं छोर से तीसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा बाएं छोर से है और सभी उत्तर देख रहे हैं। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ बैठा। अब जब बता दिया तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंडीशन पुट करने वाली थी तो डायरेक्ट इसको पुट करो। बाएं छोर से तीसरा स्थान बैठा हो गया। एफ के बाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एच के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 अधिक है। एफ के बाएं 2 है तो एच के दाएं कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। एच के दाहिने 1 होने चाहिए। अब इस जो भी आएंगे इसके बीच में आएंगे। चलिए, एस और एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस और एच के बीच यहाँ पर तो जा नहीं सकता, यहाँ करो, एस को यहाँ करो। एस और एच के बीच एक व्यक्ति हो गया। एफ और के ठीक बीच में, एफ और के ठीक बीच में बैठा है। एम जेड के बाएं और छठे स्थान पर, जेड के छठे स्थान पर बीच में 5 लोग। एम हो सकता है इस बीच में ना आ पाए क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या बता रहा है। के और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। के और डी के बीच, एक डी के बीच, इसको ही अरेंज करना है। देखते हैं कैसे हो सकता है। यहाँ पर देखिए एफ एम के चाहिए। के से 3 छोड़ करके जेड चाहिए। के और डी के बीच बता नहीं सकते हम कुछ भी, कहाँ से क्या होगा। के जेड एस चाहिए। इसका मतलब बन रहा है कि जेड जो है इधर ही कहीं आएगा, जेड से फिर एम आएगा, तब चलिए पहले कहीं भी रख के देखते हैं। मिनिमम के अकॉर्डिंग रखेंगे। पहले जेड को यहाँ रखता हूँ। जेड से 5 छोड़ करके एम चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये एम हो गया। जब एम हो गया तो एम एफ एम के तो आया ही नहीं है अभी। जेड के फिर के होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं रखा, के को यहाँ रख देता हूँ। के को यहाँ रख दिया तो के जेड एस, के से 3 छोड़ करके जेड चाहिए। 3 छोड़ करके जेड तो यहाँ पर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब बनता है? सीधा सा मतलब बनता है कि इस साइड पे 3 छोड़ करके आएगा तो 1 2 3 छोड़ो और यहाँ पर आएगा के। यहाँ पर हमारा के आ गया और इसके बीच में 3 बैठा दो। 1 2 3, क्योंकि ये बीच में था ना। ये वाली कंडीशन को देखिए, ये के और एस के बीच में था जेड, ठीक बीच में। तो के से 3, फिर ये, फिर 3, फिर एस, ये हो गया। जेड से 5 एम, ये तो हो गया। के से 1 छोड़ करके डी, 1 छोड़ करके डी इधर नहीं हो पाएगा तो 1 छोड़ करके डी यहाँ पर आ जाएगा। डी यहाँ पर आ गया, ये भी हो गया। एफ एम के चाहिए, बीच में इसके एक रख दो, हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जिन जिन दोस्तों का ये बना होगा उनका सही है। अपने अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। अब एक चीज़ देखना होता है कि कितने लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नंबर ऑफ पर्सन 80 होने चाहिए। अगर 80 होगा तो सही है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ खुद बनाने की कोशिश करिए। इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी आती है, मैं बनाता हूँ। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं। ये देखिए वर्गाकार है। उनमें से 4 कोनों पर केंद्र की ओर मुख करके, जबकि 4 भुजाओं के बीच केंद्र के विमुख। ये अल्टरनेट वाला है। 2 पॉसिबिलिटी बनाइए फटाक से।
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको जितनी जल्दी खींचो उतना जल्दी उतना बेहतर होता है। इसको मैं करूँ, ये आ नहीं रहा है, अब सही है, आ गया। कोनों पर केंद्र की ओर मुख, कोने वाले केंद्र पर हैं, इसको दिखाना जरूरी है। और ये बाहर है। अब कंडीशन को पढ़ेंगे, रखेंगे और बनाएंगे। सी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा है, जो मेज के कोने पर नहीं बैठा। जो का मतलब एच कोने पर नहीं है तो एच मिड पर है। एच को यहाँ रखो, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एच के दाहिने से सी को यहाँ पर रखो, एच को यहाँ रखो, एच के दाहिने से सी यहाँ पर रखो। दो पॉसिबिलिटी लेके चला हूँ। सी और जी के बीच दो व्यक्ति, सी और जी के बीच दो है, इसको रखो, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 जी एक बार इधर, 1 2 जी एक बार दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर, जी इधर है, इसका ठीक दाहिना बी, जी ये है, इसका ठीक दाहिना बी यहाँ पर। एफ बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी के दाईं ओर तीसरे, पहले दूसरे तीसरे, एफ यहाँ पर, पहले दूसरे तीसरे, एफ यहाँ पर। एफ और ए के बीच एक व्यक्ति, एफ और ए के बीच एक व्यक्ति, एफ से एक छोड़ करके ए नहीं हो पाएगा, एक छोड़ो ए यहाँ पर हो जाएगा। एफ से एक छोड़ो ए नहीं हो पाएगा, एक छोड़ो ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ए और एच के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं, ए और एच के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे जितने एफ और डी के बीच बैठे हैं, एफ और डी के बीच बैठे हैं। जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि डी के साथ ई नहीं आना चाहिए, सेम कुछ भी नहीं है। ए और एच के बीच यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो एफ और डी के बीच भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो एफ डी को यहाँ रखो। यहाँ पर देखते हैं ए और एच के बीच 1 2 है, तो एफ और डी के बीच 2 होने चाहिए, 1 2 इधर हो नहीं पाएगा, 1 2 डी इधर हो जाएगा। डी जो है ई के साथ नहीं आना चाहिए, ई ही बचा हुआ है, ई को यहाँ रखेंगे, इसमें ई को यहाँ रखेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि साथ में आ गया, और ये हमारा सही हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, कितने पजल मैंने करवाया, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने करवाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को, ये डी था अलग हो गया, अब सही है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, आप लोगों को अगर समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का बिल्कुल ही डाउन चला गया है, इम्प्रेशन नहीं दे रहा है, तो आप लोग लाइक करेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रेशन पुशअप मिलेगा और लोगों के पास वीडियो जाएगी, तब बेहतर होगा। आप जैसे सीखने वाले और भी बहुत लोग होंगे, तो चलिए लाइक कर दीजिएगा, और नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं करवाता हूँ, आप लोग और वीडियो जाके देखिएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ, एक ही वीडियो देख के नहीं समझ में आता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले और देखिए तब सब्सक्राइब करिए। मेंस के क्वेश्चन कराए हैं, मेंस के क्वेश्चन कर देखिए, फिर देखिए कि हाँ समझाने का तरीका सही है, तभी करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।